हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखे थे कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज और डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स के लिए हमने प्रॉपर्टीज चेक की थी, डिफरेंट ऑपरेशंस के लिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के लिए। और जो हमने नंबर्स लिए थे दैट वाज द नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स एंड द रैशनल नंबर। और जो मेन तीन प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी अभी तक कर ली है। द फर्स्ट वन दैट इज द क्लोजर। क्लोजर यानी कि अगर जो भी नंबर्स आप जिस सेट से लेते हो उसमें आप कोई भी ऑपरेशन करो और उसी सेट से अगर वो आंसर मिले तो वो क्लोजर है। देन सेकंड वन दैट वाज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव यानी कि आप जो भी ऑपरेशन कर रहे हो, मान लो हम एडिशन कर रहे हैं, एडिशन में हमने लिया 2 + 5 और अगर मैं उसको 2 + 5 की जगह पर अगर 5 + 2 अगर करूं और आंसर दोनों में सेम आ रहा है, इट मींस दैट इज कम्यूटेटिव। एंड द लास्ट वन दैट्स द एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में हमने ग्रुप्स बनाए थे, यानी कि मान लो कि अगर हम 2 + 3 + 4 कर रहे हैं और 3 और 4 का अगर मैं ब्रैकेट में कर रहा हूं तो उससे पहले सॉल्व करेंगे और वापस ब्रैकेट चेंज कर दो, जैसे कि 2 + 3 में ब्रैकेट कर दो तो उसका अगर आंसर सेम आ रहा है एट द टाइम दैट इज एसोसिएटिव। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है, अगर आपको प्रॉपर्टीज अच्छे से पढ़नी है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है। द फर्स्ट लेक्चर है इस चैप्टर का, एक बार अच्छे से देख लीजिएगा तो आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। व्हाट इज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के बारे में थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। रैशनल नंबर यानी कि जो नंबर हमें p/q फॉर्म में मिले वो सारे के सारे नंबर्स रैशनल नंबर है। द नंबर्स which can be written in the form of p/q they all are known as the rational number. That can be number 5, that can be number 7/5, that can be number 1,00,000/2000. Okay, that can be anything, but the condition is denominator should not be 0. If numerator is 0 then that's fine, but denominator cannot be 0 at any time. Fine. Okay, अभी आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं that is द रोल ऑफ जीरो। मैथ्स में 0 and 1 दो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, बट डिपेंड करता है कि हम कौन से ऑपरेशंस कर रहे हैं। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं जीरो से। जीरो में एक बहुत ही बढ़िया सा एक पावर है, बहुत अच्छे से समझिएगा कि अगर मैं उसका एडिशन कर रहा हूं तो क्या होगा, देखते हैं। चलिए मान लो कि मैंने लिया 2 + 0, आंसर क्या मिलेगा? ऑफ कोर्स ये भी कोई पूछने वाली बात है, 2 + 0 is 2 only, बिकॉज हम नॉर्मली जब भी हम पढ़ते हैं तब नॉर्मली हम सोचते हैं 0 it means nothing, 0 it means nothing। मान लो कि आपके पास 2 एप्पल है, मान लो कि आपके पास 2 एप्पल है, 2 एप्पल में अगर आप कुछ भी ऐड नहीं कर रहे हो तो आपके पास कितने एप्पल हुए अभी? ओनली 2, है ना? व्हाट अ स्टूपिड क्वेश्चन। बट नाउ इफ आई जस्ट आस्क यू दैट अगर आपके पास 2 एप्पल है उसमें आपने 3 एप्पल दूसरे ऐड किए, अभी कितने एप्पल है आपके पास? 5 हो गए। ओके, तो यहां पर 0 के पास ये पावर है एडिशन में कि 0 आप कोई भी नंबर में ऐड करो, कोई भी नंबर चेंज नहीं होता है, इट रिमेन्स एज इट इज। जैसे कि 7 + 0 ले लिया, आंसर इज 7 only। ये तो हमने सारे लिए हैं अभी तक नेचुरल नंबर्स। मान लो कि मैं कोई इंटीजर ले रहा हूं -13 + 0, -13 + 0, -13 - 0 is 13, but we'll put the sign of bigger number that is 13, so answer is -13। so here again we can see that the answer remain as it is। जब भी 0 मैंने ऐड किया तो आंसर में कोई चेंज नहीं मिल रहा है, आंसर वैसा का वैसा ही रह रहा है। और एक नंबर देखते हैं, अभी रैशनल नंबर के लिए ट्राई करते हैं। सपोज आई एम जस्ट एडिंग 1/2 + 0, तो इस केस में भी क्या होगा, जो आंसर जो है वो नंबर हम ऐड कर रहे हैं 0 के साथ वही रहेगा, आंसर में चेंज नहीं मिलेगा। आंख बंद करके लिख दो वही नंबर, ठीक है, कुछ भी सोचना नहीं है। फाइन, और एक ट्राई कर लेते हैं। मान लीजिए कि -5/7 में कर रहा हूं, +0 कर रहा हूं, देन अगेन दैट इज -5/7 ओनली। यहाँ पे आंसर चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगर इसका कैलकुलेशन आपको देखना है, मैं यहाँ दिखाता हूँ। मान लीजिए जैसे हमने अभी 1/2 + 0 किया, तो इसका आंसर कैसे मिलेगा? द फर्स्ट थिंग कि जब भी हम फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं हमें करना पड़ता है एलसीएम, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए तभी हम ऐड कर सकते हैं फ्रैक्शंस को। तो यहाँ पे 0 के नीचे कोई भी डिनोमिनेटर तो नहीं है भाई, न्यूमरेटर ही है 0, डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है। जब भी डिनोमिनेटर कुछ भी ना दिखाई दे कोई भी नंबर के लिए, 0 के लिए नहीं, कोई भी नंबर के लिए, तो उसका डिनोमिनेटर ऑलवेज 1 होता है। 2 और 1 का एलसीएम बन जाएगा 2, बन गया 2। ओके, 2 को एक साथ में क्या मल्टीप्लाई करो तो 2 मिलेगा 1, 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई करो तो 2 मिलेगा ऑफ कोर्स 2। तो अभी यहाँ इसका मल्टीप्लिकेशन 1 × 1 प्लस
2 into 0 that is 0, 1 plus 0 is 1 upon 2। सेम आंसर मिल रहा है, 1/2 plus 0 करेंगे तो हमें 1/2 ही मिलेगा। देख लो ये वाला और ये वाला आंसर बिल्कुल सेम मिलेगा, कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो यहां से हमें पता क्या चला कि आप कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर ले लो, उसमें अगर हम 0 ऐड कर रहे हैं तो उस नंबर में कोई चेंज नहीं होगा। दैट नंबर्स ऑलवेज रिमेन एज इट इज। फाइन, तो ये तो बात हमने की एडिशन की। अभी हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। सब्ट्रैक्शन में 0 अगर हम लेंगे तो क्या होगा। कोई भी नंबर में से, उसमें दो चीजें सब्ट्रैक्शन में, जरा अच्छे से समझिएगा कि कोई भी नंबर में से मैं 0 माइनस करता हूं तो क्या होता है। मान लीजिए मैंने 3 माइनस 0 किया, दैट इज 3 ओनली। कैसे भाई? जैसे कि मान लीजिए आपके पास 3 एप्पल है, 3 एप्पल में से आप कुछ भी माइनस नहीं कर रहे हो तो कितने एप्पल रहेंगे? ऑफ कोर्स डेफिनेटली 3 ओनली। अगर आपके पास 3 एप्पल है, 3 में से अगर मैंने 1 एप्पल ले लिया तो कितने एप्पल माइनस हुए? 1 एप्पल माइनस हुआ 3 में से। तो अभी कितने एप्पल है आपके पास? 2 एप्पल्स। तो आप 3 में से, मतलब कि कोई भी नंबर में से अगर कोई भी दूसरा नंबर माइनस कर रहे हो तो डेफिनेटली वहां पे वैल्यू में चेंज मिलेगा। बट इफ वी आर सब्ट्रैक्टिंग 0 फ्रॉम एनी नंबर एट अ टाइम देयर इज नो एनी चेंज, दैट नंबर रिमेन एज इट इज। पर यहां पे छोटी सी चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप 0 कोई नंबर में से माइनस कर रहे हो तो वो एज इट इज रहेगा। पर मान लीजिए कि मैं 0 में से कोई नंबर माइनस कर रहा हूं, मैं 0 में से कोई नंबर माइनस कर रहा हूं, मैंने 0 में से 3 को माइनस किया, 0 में से 3 को माइनस किया। अभी देखते हैं क्या होता है। प्लस माइनस माइनस, यानी सब्ट्रैक्शन करना है। 3 माइनस 0 इज 3, बट साइन ऑफ बिगर नंबर, यहाँ पे 3 के आगे देखो भाई माइनस साइन है, तो यहाँ पे माइनस साइन लगानी कंपलसरी हो गई। तो हमने तो क्या किया एक्चुअल में, 0 माइनस 3, 0 में से हमने 10 निकाले और आंसर क्या मिला हमें? -3। तो ये चीज बहुत अच्छे से याद रखना कि अगर 0 में से आप कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो उस नंबर की वैल्यू में चेंज आएगा। और वैल्यू में चेंज कैसा आएगा? जस्ट वो जो साइन, जो भी नंबर, उस नंबर की जो भी साइन है वो साइन चेंज हो जाएगी, बस इतना ही, और कुछ ज्यादा चेंज नहीं है। इसके बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसकी एक अलग से बहुत अच्छी सी प्रॉपर्टी है कि ये जो चीज है ये एक्चुअली क्या है। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। तब तक मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन 0 के पास भी अगेन, जैसे कि एडिशन में 0 का रोल ऐसा था कि अगर हम 0 के साथ कोई भी नंबर ऐड करें तो उसमें कोई चेंज नहीं होता है, पर मल्टीप्लिकेशन में बहुत ही ड्रास्टिक चेंज मिलेगा। इफ यू मल्टीप्लाई 0 विद एनी नंबर एट द टाइम दैट बिकम्स 0। अगर 0 को अगर आप अपने साथ, खुद के साथ मल्टीप्लाई कर लो, आपकी वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, सिर्फ इतना समझने के लिए याद रखना। देखते हैं कैसे होता है। मान लीजिए कि मैं 5 मल्टीप्लाई बाय 0 कर रहा हूं, एट दैट टाइम आंसर इज 5 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0। सेम अगर मैं -13 मल्टीप्लाई बाय 0 करूंगा, आंसर इज 0। कुछ भी सोचना नहीं, ये आंसर हमेशा 0 आएगा। 0 के साथ अगर आप कोई भी नंबर मल्टीप्लिकेशन में ले लीजिए, कोई भी नंबर आप मल्टीप्लाई कीजिए 0 के साथ, आंसर ऑलवेज 0 ही मिलता है और कुछ भी आंसर नहीं मिलेगा। फाइन, और नंबर्स देखते हैं। जैसे कि 2/7 मल्टीप्लाई बाय 0 कर रहा हूं, सो दैट इज 0। -13/225, थोड़ा बड़ा नंबर है, 0। कैलकुलेशन में बिल्कुल भी नहीं सोच रहा हूं, मैं सिर्फ इतना ही देख रहा हूं कि 0 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लिकेशन में आंसर 0 हो जाएगा। एक इंटरेस्टिंग देखते हैं। अगर मान लीजिए मैं कर रहा हूं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 119 मल्टीप्लाई बाय 0, इसका आंसर क्या आएगा? जरा सोचिए। हम स्टार्ट कैसे करते हैं? यहां से स्टार्ट करते हैं बाय 2 3 जा 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 17, जो भी आंसर मिला उसको मल्टीप्लाई करेंगे 119 से और लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे 0 से। पर देखो जरा, क्योंकि इन सारे नंबर्स के साथ 0 तो मल्टीप्लिकेशन में और सारे यहां पे मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसका आंसर 0 ही आ जाएगा। कोई भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, कोई भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 2 3 जा 6, 6 into 17, 17, जो भी वापस आंसर मिलेगा उसको 119 से मल्टीप्लाई करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि तुरंत हमें यहाँ पे 0 आंसर मिल जाएगा। सो जस्ट रिमेंबर दिस बेसिक कॉन्सेप्ट्स व्हिच विल हेल्प यू, ओके, हाउ टू। देखिए बेसिकली जब भी हम मैथ सीखते हैं हमारी प्रॉब्लम क्या होती है, हम ध्यान देते हैं क्वेश्चंस पे, प्रॉब्लम्स पे, डाउट्स पे, और उससे भी बेटर सबसे ज्यादा हम ध्यान देते हैं एक्सरसाइज पे कि एक्सरसाइज कैसे सोल्व की जा सके। और एक्सरसाइज आप कब सोल्व कर पाओगे? कि जब आपको पता होगा उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स।
कैसे उसे सोल्व किया जाता है। तो ऑलवेज एक चीज याद रखना कि आप कोई भी एक्सरसाइज सोल्व करो उससे पहले उसके बेसिक कॉन्सेप्ट, जो कोई भी टॉपिक है उसको डिटेल में जाओ, एकदम डेप्थ तक जाओ, तो अच्छे से पढ़ो, उसको अच्छे से समझो, तो आप एक्सरसाइज बहुत इजीली कर पाओगे। कोई भी क्वेश्चन बाद में देख लो तो आप इजीली कर लोगे, पर पहले पता होना चाहिए कि वो चीज क्या है। जैसे रेशनल नंबर में हम कर रहे हैं, मान लो कि आपको रेशनल नंबर पता ही नहीं है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं है कि रेशनल नंबर क्या है, उसको कैसे लिखा जाता है, p by q फॉर्म क्या है, y q इज नॉट इक्वल टू 0, ये सारी चीजें अगर पता ही नहीं तो आप आगे नहीं कर पाओगे। तो ऑलवेज बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे मैथ्स में ध्यान दो, अगर मैथ्स आपका इम्प्रूव करना है तो। मैथ्स देखिए, मैथ्स ना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, दैट इज जस्ट डिफरेंट। अगर कोई ऐसा बोल रहा है कि मैथ इज डिफिकल्ट, दैट इज टोटली रॉन्ग। मैथ इज जस्ट डिफरेंट और आपको उसको डिफरेंट तरीके से पढ़ना पड़ेगा, ये याद रखिएगा। चलिए वापस कंटेंट पे आते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने अगर मल्टीप्लिकेशन किया, तो अगर जीरो के साथ कोई भी नंबर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जीरो ही मिल जाएगा। डिवीजन, डिवीजन क्या होता है? डिवीजन में अगेन जैसे कि सब्ट्रैक्शन में हमने दो चीज ली थी कि अगर जीरो में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या जीरो को कोई नंबर से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो दोनों में थोड़ा बहुत चेंज मिलेगा। यहाँ पे क्या होगा डिवीजन में? डिवीजन में मान लीजिए कि मैं कर रहा हूं 3 डिवाइड बाय 0, 3 डिवाइड बाय 0, 3 डिवाइड बाय 0 को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं, 3 डिवाइड बाय 0, पर ये तो हमें पता है भाई दैट इज नॉट वैलिड फॉर्म, है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर डिनोमिनेटर 0 है तो वैलिड फॉर्म नहीं है, हम उसे रिजेक्ट कर देंगे, उसका कैलकुलेशन नहीं हो सकता, तो यहां इसका आंसर नहीं मिलेगा। दैट 3/0 दैट्स नॉट पॉसिबल, दैट इज मैथमेटिकल एरर एक्चुअली। तो जब भी डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, यानी कि कोई भी नंबर को आप 0 से डिवाइड कर रहे हो, तो पॉसिबल नहीं है। पर एक दूसरी पॉसिबिलिटी है, मान लो कि मैं 0 डिवाइड बाय 3 कर रहा हूं, तो इसका मतलब हो गया भाई 0/3, इसका मतलब हो गया 0/3, तो उसका आंसर ऑलवेज आपको 0 मिलेगा, उसका आंसर ऑलवेज आपको 0 मिलेगा। ये चीज अच्छे से ध्यान रखिए। ये कैसे आया 0, देखते हैं। ये 0/3 है, इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, 0 डिवाइड बाय 3 कर सकते हैं ना। तो अभी क्या हो जाएगा इसका 3, यहां तो 0 है, 3 0 0, माइनस किया 0, आंसर मिला, ठीक है, आंसर मिल गया 0। ये थोड़ा जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट था, पर आपको ज्यादा समझना नहीं है। जब भी आप देखते हैं 0 डिवाइड बाय 3, तो उसका आंसर 0 को आप कोई भी नंबर से डिवाइड कर रहे हो, आंसर ऑलवेज 0 ही मिलेगा। तो ये सारी चीजें जो भी हमने देखी, दैट इज जस्ट अबाउट रोल ऑफ 1 के बारे में हमने पढ़ा कि 1 के डिफरेंट ऑपरेशंस के साथ क्या रिलेशन है। जब भी हम 0 के साथ 0 के डिफरेंट ऑपरेशंस देखे हमने, 0 को एडिशन के साथ देखा, 0 को मल्टीप्लिकेशन, 0 को डिवीजन, 0 को सब्ट्रैक्शन के साथ देखा। अब हम देखने वाले हैं वो है 1। चलिए, अगर सेम 1 के लिए भी हम देखें कि उसका भी अगर एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीजन करना है, तो यहां पर क्या फर्क पड़ेगा? पहले से स्टार्ट करते हैं एडिशन से। मान लीजिए कि मैं कोई भी नंबर ले रहा हूं 3 + 1, आंसर इज 4, देन -17 + 1, माइनस प्लस माइनस, 17 - 1 इज 16, साइन ऑफ बिगर नंबर माइनस, ठीक है। और एक नंबर लेते हैं 3/4 + 1, तो यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा भाई, ऐसा नहीं चलेगा ना। हाँ, इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो 1 तो है, 4 और 1 का एलसीएम आया 4, तो यहाँ पे मुझे 4 को 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 1 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 1 × 3 इज 3 एंड 1 × 4 इज 4, 3 + 4 इज 7, 7/4। तो ये दिस इज जस्ट अबाउट द एडिशन, कि हम 1 को अगर कोई भी नंबर के साथ ऐड कर रहे हैं तो उसमें हमें क्या रिजल्ट्स मिलेंगे। जब भी आप जनरली होल नंबर्स के साथ अगर हम 1 ऐड करते हैं तो हमें उसका नेक्स्ट नंबर मिलेगा। जब भी आप 1 को कोई भी होल नंबर्स के साथ ऐड करोगे तो उसका नेक्स्ट नंबर मिलेगा। जैसे कि 2 + 1 दैट इज 3, जैसे कि 49 + 1 दैट इज 50। ओके, तो ये तो बहुत ही मतलब कॉमन कॉन्सेप्ट है, जब भी हम 1 ऐड करते हैं नेक्स्ट नंबर मिलता जाएगा। अभी सब्ट्रैक्शन में क्या होगा? सबसे सब्ट्रैक्शन हमें उसका प्रीसीडिंग नंबर मिलेगा। जैसे कि 5 - 1 अगर हम कर रहे हैं तो 5 - 1 दैट इज 4। मान लीजिए 17 - 1 लिया दैट इज 16। हाँ, अगर मैं -25 -1 कर रहा हूं तब क्या होगा? माइनस माइनस प्लस, क्योंकि मैंने यहाँ पे इंटीजर लिया है।
माइनस माइनस प्लस 25 1 26 इन द साइन ऑफ बिगर नंबर दैट इज नेगेटिव। तो यही सारे कॉन्सेप्ट्स है सब्ट्रैक्शन में। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में वन का रोल क्या रहा कि जब एडिशन में हम 1 ऐड कर रहे हैं हमें नेक्स्ट नंबर मिलेगा, सब्ट्रैक्शन में 1 ऐड करोगे तो आपको प्रीवियस नंबर मिलेगा। ठीक है, सक्सेसर एंड द प्रेडिसेसर आपने डेफिनेटली क्लास 6 या 7 में अच्छे से पढ़ा होगा। अभी आता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में 1 के पास पावर है, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन में 0 के पास पावर रहती थी किसी को भी 0 करने की, यहाँ पे 1 के पास भी पावर है। क्या पावर है वो देखते हैं। मान लीजिए कि मैं 1 को कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, जैसे कि 25 मल्टीप्लाई बाय 1 कभी भी किसी को चेंज नहीं होने देता। 1 कभी भी किसी को चेंज नहीं होने देता। 1 सबको जैसे है वैसे ही रखेगा, उसको कभी भी चेंज नहीं होने देगा। अगर मैं 1 को आपसे मल्टीप्लाई कर दूं तो आप में भी 1 कोई चेंज नहीं आने देगा, आपको एज इट इज रखेगा। कैसे? 25 मल्टीप्लाई बाय 1, 25 into 1 that is 25 only, that is 25 only। ठीक है, जैसे कि 7 मल्टीप्लाई बाय 1 that is 7 only, minus 2 to 5 मल्टीप्लाई बाय 1 that will be 22 to 5 into 1 that is 2 to 5। ठीक है, and minus plus minus, so that is minus 2 to 5। हमने minus 2 to 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, हमें आंसर मिला minus 2 to 5 में। वहां पे कोई भी चेंज नहीं मिलेगा। अगर मान लो रेशनल नंबर है तो क्या होगा भाई, जैसे कि 3/7 है मल्टीप्लाई बाय 1। रेशनल नंबर में एक चीज याद रखना, जब भी आप रेशनल नंबर को यानी कि फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर का होगा। चलिए, यहाँ पे न्यूमरेटर है 3, डिनोमिनेटर है 7। यहाँ पे 1 में न्यूमरेटर क्या है 1, डिनोमिनेटर कुछ नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक है, जब भी कोई भी डिनोमिनेटर ना हो तो वो इनविजिबल है, वहां पे कुछ तो है, उसके पास पावर है डिनोमिनेटर के पास, वो ऑलवेज 1 तो रहेगा, कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, चलिए 3 1 जा 3, 7 1 जा 7। जो नंबर हमने 1 से मल्टीप्लाई किया वो नंबर एज इट इज रहा, वहां पे कोई भी चेंज नहीं हुआ। ठीक है, अभी डिवीजन देखते हैं। डिवीजन में क्या होगा कि अगर 1 को आप डिवाइड कर रहे हैं, कैसे 1 से डिवाइड करना और 1 को डिवाइड करना दोनों अलग बात है। पहले हम ट्राई करते हैं 1 से डिवाइड करते हैं। मान लीजिए कि मैं 3 डिवाइड बाय 1 कर रहा हूं तो नंबर में कोई चेंज नहीं होगा, बिकॉज 3 डिवाइड बाय दैट इज 3 डिवाइड बाय 1 दैट कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म। तो 3 डिवाइड बाय 1 यानी कि 3/1, 3/1 का मतलब क्या हुआ, वो 3 ही है, क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी 1 नहीं लिखा जाता। अगर 1 है तो ठीक है भाई रहने दो, पर वो हम लिखेंगे नहीं, वो 3 एज इट इज ही रह गया। तो ये चीज हमें बहुत ही अच्छे से पता चल गई कि भाई अगर 1 को हम कोई भी नंबर के साथ डिवाइड करेंगे तो हमें वो एज इट इज मिलेगा। पर इसमें एक थोड़ा सा अगेन सब्ट्रैक्शन की जैसे ही चेंज मिलेगा आपको कि अगर मैं मान लो कि 1 डिवाइड बाय 3 कर रहा हूं, 1 डिवाइड बाय 3 कर रहा हूं, 1 से किसी नंबर को डिवाइड किया हमने, 1 से किसी नंबर को डिवाइड किया, देन देयर इज नो एनी चेंज। ओके, इफ वी डिवाइड any number by 1 then there is no change, but if I divide 1 by any other number definitely that number will change। ठीक है, इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं 1/3, ये चेंज हो गया। देखिए बहुत ही सिंपली, क्योंकि हमने यहाँ पे 1 डिवाइड बाय 3 किया तो 1/3 आंसर मिला हमें, तो ये चेंज है। तो ये सिर्फ देखना है, वो ऑर्डर देखनी है, आप 1 को डिवाइड कर रहे हो या 1 से डिवाइड कर रहे हो। आर यू डिवाइडिंग बाय 1 और आर यू डिवाइडिंग टू 1? ओके, वहां पे थोड़ा सा चेंज मिलेगा, वो अच्छे से देखना, अच्छे से कॉपी में इसको नोट कर लो। ठीक है, क्योंकि ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, आपको आगे जाके बहुत यूजफुल होने वाले हैं। 0 और 1 के जो भी ऑपरेशंस है वो अच्छे से याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, नेगेटिव एंड एडिटिव इनवर्स। अभी ये नेगेटिव नंबर्स क्या है और एडिटिव इनवर्स क्या है। नेगेटिव ऑफ अ नंबर एंड एडिटिव इनवर्स दोनों एक ही चीज है। कई बार अगर आपको ऐसा कहा जाए कि फाइंड द नेगेटिव नंबर ऑफ गिवन नंबर, या फिर ऐसा कहा जाए कि फाइंड द एडिटिव इनवर्स फॉर गिवन नंबर, तो वहां पे तब क्या करना है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि मेरे पास 3 है, मान लीजिए कि मेरे पास 3 है, इसका अगर मुझे नेगेटिव फाइंड करना है, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं करना, जो भी नंबर दिया है आपको उसकी पहले साइन चेक करो, इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या है, 3 पॉजिटिव है, उसको साइन चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा ना। तो सिंपली उसको क्या कर देंगे, -3। अगर मेरे पास मान लीजिए -25, ठीक है,
-25 इज इक्वल टू नहीं कर सकते हैं तो बिकॉज बोथ आर नॉट इक्वल, है ना। -25 अगर जब भी -25 मेरे पास है उसका अगर मुझे एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है या तो उसका नेगेटिव फाइंड करना है तो उसका क्या हो जाएगा, साइन चेंज करो, वो क्या है नेगेटिव है, नेगेटिव को साइन चेंज करेगा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा 25। इसकी एक्चुअल प्रोसेस कैसी हो मैं भी दिखा रहा हूं। यहां पे नंबर था हमारे पास 3, ओके। अगर मुझे 3 का एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है तो मुझे पूरी प्रोसेस ऐसे करनी पड़ेगी कि आगे माइनस साइन पुट करके जो भी नंबर दिया वो लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ये 6 ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव बाहर नेगेटिव, माइनस प्लस माइनस माइनस 3 ऐसे होगा। ये पूरी उसकी एक्चुअल प्रोसेस है। जैसे कि नेक्स्ट नंबर है हमारे पास -25, तो -25 के लिए अगर मुझे करना है मैं कैसे करूंगा, -25 तो मुझे मेरे पास नंबर था ही और उसके आगे मुझे माइनस लगाना है, उसके आगे मुझे माइनस लगाना है। अभी क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, यानी कि ये हो गया +25 मिल रहा है। अगर मान लीजिए कि भाई रेशनल नंबर है तो क्या हो जाएगा, 3/7 है तो कुछ भी नहीं, सेम मैं ये इस वाले प्रोसेस को भी फॉलो कर रहा हूं, -3/7 तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में कौन सा साइन है, कोई साइन नहीं है, मतलब कि वो पॉजिटिव है। सो ये बाहर माइनस अंदर प्लस माइनस प्लस माइनस, सो दैट इज -3/7। नेक्स्ट नंबर और ट्राई करते हैं। मान लीजिए कि अगर -25/19, इस केस में क्या हो जाएगा, -25/19, क्योंकि जो नंबर दिया है वो तो ब्रैकेट में लिखना है, ब्रैकेट के आगे माइनस साइन कर दो तो हमें नेगेटिव नंबर मिल जाएगा या तो हमें मिल जाएगा एडिटिव इनवर्स, दोनों एक ही चीजें, अलग नहीं है। आप कोई भी नंबर का नेगेटिव नंबर फाइंड करो या उसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करो, दोनों सेम चीज हुई। चलिए तो यहाँ पे ये हो गया माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 25/19 प्लस। तो ये था पूरा हमारा नेगेटिव एडिटिव इनवर्स। नेक्स्ट देखते हैं, अभी है रेसिप्रोकल ऑफ नंबर, रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दोनों वापस सेम ही चीज है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर ऐसा पूछा जाए कि फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ गिवन नंबर या फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ गिवन नंबर, दोनों एक ही चीज है, एक ही प्रोसेस है, ठीक है, आंसर भी सेम ही मिलेगा। देखते हैं कैसे करना है। मान लीजिए मैं पेयर फ्रैक्शन से ट्राई करता हूं, फिर आपको दूसरे नंबर्स दिखाऊंगा कि जैसे कि 7/9, 7/9 रेसिप्रोकल करना, यानी कि जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर में जाने दो और डिनोमिनेटर जो है उसको न्यूमरेटर में जाने दो। देखते हैं यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है 7, डिनोमिनेटर क्या है 9। मैंने क्या बोला, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाओ, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाओ, यानी कि दोनों को सफल कर दो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सफल कर दो। चलो भाई सफल करते हैं, तो 9 जाएगा ऊपर, 7 आएगा नीचे, क्या हो गया 9/7। ये है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या ऐसा भी बोल सकते हैं रेसिप्रोकल। दूसरा एक नंबर लेते हैं -25/11। अगेन क्या करना है, मुझे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में जाने देना है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में जाने देना है, दोनों को सफल करना है, बस और कुछ नहीं करना। तो वो हो जाएगा 11/-25। वन मोर नंबर 7। चलिए अभी 7 में थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन हो जाएगा कि कैसे करना है, बिकॉज प्रॉब्लम कहां पे आ रही है कि भाई यहाँ पे तो न्यूमरेटर था डिनोमिनेटर था, दोनों को हम सफल कर रहे हैं, यहाँ तो डिनोमिनेटर दिख ही नहीं रहा, डिनोमिनेटर नहीं है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर डिनोमिनेटर इज नॉट विजिबल एट द टाइम डिनोमिनेटर इज 1, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, 1 को हमेशा याद रखो कि कुछ भी नहीं है डिनोमिनेटर में, भाई 1 तो है ही वहां पर, आंख बंद करके बोलो कि 1 है। चलिए तो अभी हमारे पास न्यूमरेटर भी है डिनोमिनेटर भी है। नाउ व्हाट वी विल डू, सिंपली वी विल जस्ट सफल द नंबर, विल सफल न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो ये जो 1 जो है वो ऊपर जाएगा, 7 जो है वो नीचे आएगा, तो हो गया 1/7, हो गया 1/7। ऐसे अगर मान लीजिए -6 है तो -6 का डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है, वहां पे 1 हो गया, तो बन जाएगा 1/-6। अगर हमारे पास 0 है तो क्या, 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा वो देखते हैं। 0 के डिवाइड में कुछ नहीं, 1 है, उसका रेसिप्रोकल हम करने जाएंगे तो क्या मिलेगा,
अगर इसका डिनोमिनेटर में करना चाहूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 1/0 मिलेगा, क्योंकि ये सफल करेंगे 1/0 मिला। बट रैशनल नंबर सेज दैट डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0। ओके, तो ये रैशनल नंबर नहीं है, ये इनवैलिड फॉर्म है। तो 0 का रेसिप्रोकल हम फाइंड नहीं कर सकते, 0 का रेसिप्रोकल हम फाइंड नहीं कर सकते। ये चीज याद रखना कि 0 का रेसिप्रोकल या तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम कभी भी फाइंड नहीं कर सकते। ओके, ये रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स समझ में आ गया। वापस हम पीछे जा रहे हैं। नाउ अगेन वी विल जस्ट सी अबाउट द एडिटिव इनवर्स एंड द नेगेटिव नंबर। ठीक है, चलिए इसमें वापस थोड़ा डीप में दूसरा थोड़ा कॉन्सेप्ट देखते हैं। जैसे कभी आपको पता चल गया कि नेगेटिव नंबर कैसे फाइंड करना है या एडिटिव इनवर्स कैसे फाइंड करना है। जैसे कि मान लो कि मेरे पास है 7, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा भाई, -7 एंड दैट इज माइनस प्लस माइनस -7 इज आंसर। इसको एडिटिव इनवर्स क्यों बोलते हैं? नेगेटिव नंबर तो चलो पता चल गया भाई, साइन चेंज हो रही है इसलिए उसको नेगेटिव नंबर बोल रहे हैं। इसको एडिटिव इनवर्स क्यों बोला जाता है? बिकॉज आप जो भी नंबर का एडिटिव इनवर्स फाइंड कर रहे हैं, उन दोनों को अगर ऐड करोगे तो आंसर ऑलवेज 0 मिलेगा। कैसे? ये नंबर था, उसको ऐड करना है इसके एडिटिव इनवर्स के साथ, क्या मिलता है 7 प्लस माइनस -7 0। अगर आंसर 0 नहीं आ रहा मतलब कि आपकी कैलकुलेशन में कहीं एरर है, आपकी कैलकुलेशन में कहीं एरर है। अगर एरर चेक करना है एरर है या नहीं है तो इस मेथड से आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही सेम हम रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में भी कर सकते हैं। कैसे? मान लीजिए कि हम मैंने लिया भाई 2/7, 2/7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मुझे मिल रहा है 7/2, 7/2। इन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन करो और आंसर 1 आना चाहिए। चेक करते हैं, 2/7 मल्टीप्लाई बाय 7/2। चलिए, मैंने आपको बोला था we can during the multiplication of the fraction we can multiply numerator and denominator. So how we will multiply that? See here is numerator 2, here is numerator 7. So 2 multiplied by 7, that is 14, and in the next step that is 7 and 2, so 7 multiplied by 2, that is 14. Now simply we will reduce the numbers, numerator and denominator both are same, so just come that. कुछ नहीं बचा भाई यहाँ। जब कुछ भी नहीं बचेगा तो क्या बचेगा? 0, नेवर, है ना, 1। याद रखना, जब कुछ नहीं बचता न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऑलवेज 1 रहता है। जब भी आप टर्म रिड्यूस कर रहे हो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को रिड्यूस कर रहे हो, सिंप्लीफाई कर रहे हो, अगर वहां पे सारे नंबर्स कट हो गए, कुछ भी नहीं बचा, तो वहां पे 1 रहेगा, 0 कभी नहीं रहेगा। आंसर इज 1। तो अगर आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपने फाइंड किया है, आपने रेसिप्रोकल फाइंड किया है, इज इट करेक्ट और नॉट चेक करना है, तो इसमें आप चेक भी कर सकते हो, वेरीफाई भी कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी थोड़ी अलग है सारे प्रॉपर्टीज से। देखते हैं कैसे, क्योंकि देखो पहले तो वर्ड्स को समझो। डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। तो यहाँ पे दो चीज साथ में आ रही है, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। हमने जो भी पहले प्रॉपर्टीज देखी, क्लोजर प्रॉपर्टी देखी, कम्यूटेटिव देखी या तो एसोसिएटिव देखी, उसमें जो भी ऑपरेशन करते थे वो ऑपरेशन वहां पे सिंगल ऑपरेशन था। एडिशन कर रहे हो तो एडिशन ही रहेगा, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो मल्टीप्लिकेशन रहेगा, डिवीजन कर रहे हो तो डिवीजन रहेगा, और सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो सब्ट्रैक्शन ही रहेगा। पर यहाँ पे क्या है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों साथ में आए। तो अभी यहाँ पे क्या देखिए कैसे करना है। हमारे पास पहले मैंने एग्जांपल लिया है 3 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट 5 + 2। ये एग्जांपल इसी का है, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। कैसे? ये मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। अभी उसको सोल्व कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। हमारे पास पूरा है 3 मल्टीप्लाई बाय 5 + 2। तो ये जो बाहर वाला जो नंबर है, ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन में है और ब्रैकेट में जो है वो एडिशन में है। तो हमें तो पता है कि जब भी भाई हम कोई भी इक्वेशन सोल्व करते हैं, एक चीज याद रखनी है हमें कि सबसे पहले क्या सोल्व करेंगे, ब्रैकेट। ब्रैकेट के बाद बाहर देखेंगे। सबसे पहले तो ब्रैकेट ही सोल्व करना है जो कुछ भी हो। चलिए ब्रैकेट सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में है 5 + 2, 5 + 2 इज 7। तो ये हो गया 3 7 = 21, 3 7 =
21। अभी इसी में हमें देखना है कि ये हमें जो मिला 21, अभी ये प्रॉपर्टी चेक करते हैं कि प्रॉपर्टी वेरीफाई हो रही है या नहीं हो रही। ये तो हमने नॉर्मल प्रोसेस से किया, अगर मैं इसी को प्रॉपर्टी से करूं तो क्या हो जाएगा देखते हैं। क्वेश्चन था हमारा 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2, इसको सोल्व करके एक बार देखते हैं। अगर इस प्रॉपर्टी से मैं सोल्व करना चाहूं तो कैसे करेंगे? ये जो 3 जो है वो 5 को भी मल्टीप्लाई करेगा, 2 को भी मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि देखिए 3 जो है वो मल्टीप्लिकेशन में है ब्रैकेट के साथ, तो ब्रैकेट में जितनी भी टर्म है उन सभी को मल्टीप्लाई करेगा। कितनी टर्म है ब्रैकेट में? 2 टर्म है, ठीक है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2। इसका आंसर देखते हैं। 3 5 जा 15 प्लस 3 2 जा 6, 15 and 6 21। दोनों का आंसर देख लो भाई, बिल्कुल सेम आ रहा है, ठीक है, देयर इज नो एनी चेंज इन द आंसर इफ आई एम डूइंग दिस मेथड और इफ आई एम डूइंग बाय प्रॉपर्टी, आंसर इज ऑलवेज सेम। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी वेरीफाई हुई है। ये तो हमने सिर्फ नॉर्मली होल नंबर्स के लिए ट्राई किया है, अभी रेशनल नंबर के लिए भी देखते हैं कि वो वहां पे सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा। उसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया है 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3/5 प्लस 7/2। पहले नॉर्मल मेथड से मैं सोल्व करूंगा, देखते क्या होता है। 1/2 एज इट इज, क्योंकि सबसे पहले ब्रैकेट ही सोल्व करना है अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास, तो ये 1/2 मल्टीप्लाई बाय एज इट इज। अभी ब्रैकेट में है हमारे पास 3/5 प्लस 7/2, 3/5 प्लस 7/2। इसे कैसे सोल्व करेंगे? चलिए, पहले तो दोनों फ्रैक्शन हैं और दोनों के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, इट मींस वी नीड टू टेक एलसीएम। 5 और 2 का एलसीएम नहीं पता तो फाइंड कर सकते हैं कैसे? ये मेथड तो आपको पता ही होगी, ठीक है। पहले मैं 2 से ट्राई करूंगा, बिकॉज ये कौन सी मेथड है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 2 से प्राइम नंबर से आपको डिवाइड कर सकते हो, तो 2 से मैं करता हूं, 5 डिवाइड नहीं होगा, 5 एज इट इज, 2 1 जा। चलिए, अभी 5 है तो 5 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, 3 से भी नहीं हो सकता, 5 से हो सकता है, मैं 5 से करूंगा, 5 1 1। सो एलसीएम इज इक्वल्स टू 2 into 5 इज इक्वल्स टू 10। एलसीएम तो मिल गया होगा 10, ठीक है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर हमारा 10 ही आना चाहिए, वो तो फिक्स है, डिनोमिनेटर 10 ही आना चाहिए, वो तो फिक्स है। अभी दोनों का डिनोमिनेटर देखो 5 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 5 के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे आंसर 10 मिल सकता है, 2, और यहाँ 2 के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर मुझे 10 मिल सकता है, 5, बिकॉज 2 5 10, ठीक है। ये दो नंबर्स मिल गए। अभी ये जो दो नंबर मिले उसके न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंपल। सो 2 3 जा 6 प्लस 5 7 जा 35। चलिए, ये 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 35 दैट इज 41 अपॉन 10। यहाँ आ गया मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन तो बहुत इजी है, ठीक है। सिंपली हमें जो भी न्यूमरेटर उसको मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर उसको मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा ये 41 अपॉन 2 into 10 दैट इज 20, 2 into 10 दैट इज 20, बस हो गया। अभी इसी क्वेश्चन को मैं सोल्व करूंगा हमारी दूसरी मेथड से, प्रॉपर्टीज चेक करते हैं। चलिए, हमारा जो क्वेश्चन है वो है 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3/5 प्लस 7/2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ब्रैकेट में दो टर्म है, बाहर मल्टीप्लिकेशन 1/2 है। 1/2 जो है वो पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन में है। सो इन दिस केस वी हैव टू मल्टीप्लाई 1/2 विद ऑल द टर्म्स ऑफ द ब्रैकेट। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? 2. So this 1/2 will multiply to first term and again will multiply to second term. The first term is 3/5 and the second term that is 7/2. So let's do the multiplication for that. So that is 1/2 multiplied by 3/5 plus 1/2 multiplied by 7/2. ये मल्टीप्लिकेशन तो हो गया। अब यहाँ से सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 into 3 that is 3, 5 into 10 sorry 2 into 5 that is 10. Addition as it is, 1 into 7 is 7 and 2 into 2 is 4. Okay, वापस एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि फ्रैक्शंस है,
और डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है। तो 10 और 4 का एलसीएम फाइंड करते हैं। 10 and 4, 2 5 जा 2 2 जा, बिकॉज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 को 10 से डिवाइड 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर 5 मिल रहा है। इफ वी डिवाइड 4 by 2 then that is 2. Again we will try to divide by 2 only. 4 I division, yes 4 I यहाँ पे हो जाएगा। 2 5 नहीं हो सकता, 5 it is, so यहाँ 2 1 जा। Again 2 से नहीं होगा, 5 से होगा, 5 1 1। चलिए अभी एलसीएम तो मिल जाएगा क्योंकि हम प्राइम फैक्टराइजेशन कैलकुलेशन हो गया है। एलसीएम देख लेते हैं कितना मिलता है। एलसीएम इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 2 into 5 क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। चलिए 20 एलसीएम मिला। अभी एलसीएम 20 मिला, एलसीएम को कॉमन लिख देते हैं। अगर मान लो कि आपको ये वाली मेथड समझ में नहीं आ रही, एलसीएम से ऐड करने की दूसरी मेथड भी है जिसमें वो वाला मेथड यूज करते हैं, तो आपको थोड़ा डिफरेंट मेथड्स पता चलता है। चलिए यहाँ पे हमारे पास है 3/10 + 7/4 जिसका डिनोमिनेटर जो 10 और 4 है उसका एलसीएम मिला 20। मुझे यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या चाहिए, 20 चाहिए। यहाँ पे था क्या 3/10। अभी मैं 10 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे आंसर 20 मिलेगा, 2। तो मुझे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 कर देना है ऐसे बस, और यहाँ पे प्लस। वापस 7/4 उसको ऐसे लिख देते हैं, 7/4। डिनोमिनेटर क्या है 4 को मैं कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे आंसर 20 मिल सकता है 5 से, तो सिंपली दैट विल बी 5/5। तो अभी देखिए 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 2 जा 6 अपॉन 10 2 जा 20 प्लस 7 5 जा 35। बिकॉज मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन में ज्यादा सोचना नहीं है एडिशन की तरह, ठीक है। यहाँ पे कोई एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, simply we can multiply numerator and we can multiply denominator। So 4 5 are 20। Now here both the denominators are same, so simply we can write that as common 20, here 6 plus 35, 6 plus 35 that is nothing but 41/20। It's clear now। अभी देखो यहाँ पे मिला हमें आंसर 41/20। यहाँ पे आंसर मिल रहा है 41/20 और यहाँ पे भी आंसर मिल रहा है 41/20। तो अगर प्रॉपर्टी से मैंने किया तो भी आंसर सेम मिला। अभी एक चीज हमें लग रहा है कि ये तो बहुत ही इजी मेथड है, इस मेथड से हम क्यों लगा इतनी लंबी मेथड से, बट समटाइम्स इफ वी गेट द लार्जर नंबर्स एट द टाइम दिस प्रॉपर्टी द मेथड ऑफ द प्रॉपर्टी दैट इज मोर हेल्पफुल, ठीक है। और ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, डिस्ट्रीब्यूटिव, और डिस्ट्रीब्यूटिव में भी कौन सी है, डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ये चीज याद रखना, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज। यहाँ पे रेशनल नंबर्स की और जनरली सारे नंबर्स की जितने भी नंबर्स हम अब तक पढ़े हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और रेशनल नंबर, सबकी प्रॉपर्टीज हमने देख ली। बेसिकली 4 प्रॉपर्टी मेन देखी, क्लोजर, देन कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड द लास्ट वन दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। उसके साथ साथ हमने दूसरी 2 चीज देखी, रोल ऑफ 1, रोल ऑफ 0, और लास्ट में हमने एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और उसे हम बोल सकते हैं नेगेटिव नंबर और रेसिप्रोकल, वो भी बहुत अच्छे से देगा। तो एक बार अच्छे से ये पूरा का पूरा रिवाइज करना, ये जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे वो हमने सारे के सारे इसमें कवर कर लिए हैं। Join us in Telegram for latest study materials and more content. For more videos and links, check description. This video is powered by Indian Institute of Teacher Education and Infinity Education.